नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायादिं ओंकारं निसुतं नित्यं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम सर्वमंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनम् द्वै सती परमात्मन् मादृशान्वोमभ्याम् कथं कमलशब्दान् बुद्धिकेशान् विजयन् सुगतमवधरं वाग्धीशं चूर्णा जितुहौमविवन्दे भासुरं श्रीजनम् नमकर अनन्तोत्कृष्टदर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कौनियम सार सके श्रुति केवली परिकथित यहाँ से लेते हैं अपन 75 पेज। त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद જેનું એક લક્ષણ છે એવો નિરંજન નિજ પરમ પારિણામિક ભાવ સ્વરૂપ કારણ પરમાત્મા તે આત્મા છે। હા 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 ત્રિકાલ નિરાવરણ નિત્ય આનંદ જેનું એક લક્ષણ છે। બોલો नित्य आनंद जेनु एक लक्षण छे। हाँ 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 नित्य आनंद जेनु एक लक्षण छे एवो निरंजन निज परम पारिणामिक भाव स्वरूप कारण परमात्मा ते आत्मा छे। हाँ 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 कारण परमात्मा वह आत्मा है। हाँ 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 तेना स्वरूपना श्रद्धान ज्ञान आचरण नु रूप ते खरेखर निश्चय रत्नत्रय छे। पर्याय में आवरण छे पण त्रिकाળી निज परमात्म स्वरूप में आवरण नहीं। मारो आत्म स्वभाव तो त्रिकाल निरावरण छे। मैं निरावरण हूँ। हाँ 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 अने नित्य आनंद ज। हाँ 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 इसमें बहुत मर्म है। नित्य आनंद ज तेनु नित्य आनंद ही उसका मन मेरा एक लक्षण क्या है? कोई एक लक्षण यू बताओ। हाँ कि सब बात का तात्पर्य तो आनंद आना चाहिए क्योंकि आनंद है वो फल है। कल आया था ना त्रिकाल फल तो सफलता तो आनंद से है। ये आनंद नित्य आनंद ज तेनु एक लक्षण क्या कि नित्य आनंद ही जिसका एक लक्षण है। पर्याय में आनंद नहोतो अने प्रगट्यो ते तो पर्याय छे कि पहले कभी आनंद था ही नहीं, पहले कभी आनंद भोगा ही नहीं, इसको मालूम ही नहीं। अब आनंद प्रगटा
तो ये प्रकटा आनंद और नहीं था, ये तो पर्याय है, ये आनंद नहीं, ये लक्षण नहीं है। लक्षण रूप आनंद कैसा है? हाँ 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 हाँ, देखो कितना सुंदर कहते हैं, पर्याय मा आनंद न तो अने प्रगट्यो ते तो पर्याय छे, पण मारो स्वभाव तो आ स्वभाव पर्याय जे त्रिकाल आनंद में डूबेली छे, ऐसी यह स्वभाव पर्याय माने मारो स्वभाव तो त्रिकाल आनंद लक्षण थी भरपूर, भरपूर, ऐसे बोलो कैसा है? मारो स्वभाव तो, अब स्वभाव कहते ही आपको क्या लक्ष्य में आता है? स्वभाव कहते ही अकेला गुण लक्ष्य में आता है कि स्वभाव कहते ही ये गुण की स्वभाव पर्याय से भरपूर ऐसा स्वभाव लक्ष्य में आता है? क्या आपके लक्ष्य में क्या आता है? हाँ हाँ हाँ, उसमें फेर है। खाली गुण स्वभाव आनंद स्वभाव है ऐसा ही ख्याली, इतना ही ख्याल में आता है, तो आपको स्वभाव ख्याल में नहीं आया, क्योंकि स्वभाव पर्याय को ही यहाँ स्वभाव कहते हैं। समझ में आया? जो स्वभाव पर्याय त्रिकाल आनंद में डूबी हुई है, वो पर्याय स्वभाव मई स्वभाव अगर आपको ख्याल में आता है तो ये सही है। हाँ, त्रिकाल फल सहित, ये फल है, शुद्ध चेतना का फल, त्रिकाली फल। हाँ हाँ, तो मारो स्वभाव तो, मेरा स्वभाव तो अपर्याय बिना, परिणमन बिना परिपूर्णता सिद्ध नहीं होती है। ये तो बात इस पुस्तक में बार बार एक ही बात कहते हैं कि वर्तमान के बिना और परिणमन के बिना द्रव्य की माने द्रव्य स्वभाव की परिपूर्णता पर्याय स्वभाव से या स्वभाव पर्याय से ही वर्तमान में सिद्ध होती है। हाँ हाँ हाँ, ये तो कितनी बार लिया है इसमें। हाँ हाँ, तो यहाँ पर मारो स्वभाव तो त्रिकाल आनंद लक्षण थी भरपूर छे, ये स्वभाव पर्याय है, ये त्रिकाल मेरा लक्षण है, तो वर्तमान में भी मेरा लक्षण ये नित्य आनंद है, ये कहते हैं। पर मारो स्वभाव तो त्रिकाल आनंद लक्षण थी भरपूर। कैसा है? भरपूर बोलते हो लेकिन लगता खाली है, क्योंकि भरपूर बोलना नहीं आ रहा। हाँ, भरपूर बोलने में भी कला है, सम्यक ज्ञान कला है। भरपूर भरपूर एम चेक सुधी भरेलू एम परिणमन स्वभाव थी भरेलू नित्यानंद रूपे परिणम तो आत्मा ये मारो लक्षण छे एम के छे। भरपूर एम भरेली भरपूर ए रीते। हाँ, भरपूर। ओहो, तो मारो स्वभाव तो आनंद लक्षण थी भरपूर छे। आवा પોતાના આત્માની આવા પોતાના આત્માની આવો આત્મા જે નિત્ય આનંદ લક્ષણથી ભરપૂર છે। આવા પોતાના આત્માની જે श्रद्धा करे तेने सम्यक दर्शन थाय छे। कल रात को किस स्वभाव की मुख्यता से बात थी कि त्रिकाल पोतानी प्रतीति करवा
સહિત જ આત્મા છે. એવો શુદ્ધ सम्यक दर्शनो धारी त्रिकाल. ऐसे यहाँ कहते हैं कि त्रिकाल ये श्रद्धा का जो फल है, सहज शुद्ध ज्ञान चेतना का जो फल है, वह नित्य आनंद को भोगता हुआ आत्मा, वह दृष्टि का विषय है. भरपूर आत्मा. તો પોતાના આત્માની જે શ્રદ્ધા કરે છે તેને સમ્યક દર્શન થાય છે અને તેને મિથ્યાત્વનું પ્રતિક્રમણ થાય છે. આવા આત્માની શ્રદ્ધા વગર મિથ્યાત્વનું પ્રતિક્રમણ થતું નથી. ત્રિકાળી આનંદ સ્વરૂપ આત્મા, ત્રિકાળી આનંદ સ્વરૂપ આત્મા છે. દેખો, તેમાં આનંદનું ઓછાપણું કે બધવાપણું નથી. એ મેરા આનંદ હૈ. એ કેવો આનંદ છે કે એમાં મેરે આનંદ મેં કભી ઓછાપણું, ક્યારેક કમ થઈ જાય, આનંદ ઓછું થઈ જાય અને કે આજે તો બહુ આનંદ આવ્યો. बहुत आनंद आया, आनंद वधी गयो. કે એને આનંદ નથી કહેતા. એવો આનંદ એ મારું લક્ષણ નહીં. દેખો તો સહી કેવો આનંદ. એ આનંદ આનંદ વચ્ચે ભેદ જ્ઞાન છે. हाँ, हो ये स्वभाव पर्याय જે ત્રિકાળ એક રૂપ આનંદમાં ડૂબેલી છે. એ મારી પરિણતિનો આનંદ, મારી પરિણતિનો આવો આનંદ હોય, નિત્ય આનંદ. મારામાં તો આનંદની ઓછો થઈ જાય કે વધી જાય, પણ મારી પરિણતિમાં આનંદ ઓછો થઈ જાય ને વધી જાય, એ પરિણતિઓ મારી નહીં. ऐसे कहते हैं. તેમાં આનંદનું ઓછાપણું કે વધવાપણું નથી. ત્રિકાળ એક રૂપ આનંદ લક્ષણ છે. સદા આ ધ્રુવ પરમાત્મા હું, મારી એક રૂપ શુદ્ધ આનંદ એટલે કે પોતાથી જ પોતામાં આ રહેલો ને પોતાથી જ ઉત્પન્ન થયેલું આત્મા, આ आनंद ये सदा मुक्त स्वरूप और सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाला यह नित्य आनंद लक्षण सौख्य का स्थान, ऐसा यह निज कारण परमात्मा. तो અહીંયા ત્રિકાળ એક રૂપ आनंद लक्षण છે. मेरा लक्षण ही नित्य आनंद है. बोलो, नित्य आनंद, एक रूप आनंद. आनंद घटी गयो, आनंद वधी गयो कि मेरे आनंद में घटबड़ नहीं होती है. ओछापणु के बदवापणु નથી. अगुर लघु छे मारू आनंद, घटता भी नहीं है और त्रिकाल एक रूप आनंद लक्षण छे. देखो, सदा आनंदमय, सदा आनंदमय निज परम पारिणामिक भाव स्वरूप कारण परमात्मा, कारण परमात्मा કે જેમાં ત્રિકાલ આ સ્વભાવ પર્યાય આનંદમાં ડૂબેલી છે, એવો આ કારણ પરમાત્મા પોતાની પર્યાય સહિતનો ત્રિકાલ આનંદ में डूबी हुई એવી પરિણતિ વાળો એવો આ કારણ પરમાત્મા, એવો મારો આત્મા છે.
ऐसा मेरा आत्मा है। आवा आत्मान, आवा आत्मान, આવા આત્માના શ્રદ્ધાન જ્ઞાન કરીને, આવા આત્માનું જ્ઞાન શ્રદ્ધાન કરીને તેમાં એકાગ્રતા કરવી, આમાં એકાગ્રતા કરવી. એકાગ્રતા આવા આત્મામાં કે જે નિત્ય આનંદને ભોગવે છે એવા ધ્રુવ આત્મામાં એકાગ્રતા કરવી તે નિશ્ચય રત્નત્રય છે ને તે જ મોક્ષ માર્ગ છે. આત્મા જેને કહ્યો કે જે ત્રિકાળ એક રૂપ આ પરમ સ્વભાવથી ભરેલો એક કારણ પરમાત્મા છે. त्रिकाल आत्मा ही ऐसे कहते हैं. आत्मा जिन्हें कहो, आत्मा ही इसको कहा जाता है कि जो त्रिकाल एक रूप परम परम स्वभाव थी भरेलो कारण परमात्मा छे. आत्मा ही इसको कहते हैं. तो कौन कौन छे वो आत्मा? तो आप कैसे हैं? तो मैं कारण परमात्मा हूं. पहला में पहलू शब्द ही आवू જોઈએ. आप कैसे हैं? कारण परमात्मा हूं. परम स्वभाव थी भरेलो એવો કારણ પરમાત્મા છે. તારે સીધ પદનું કાર્ય જોઈતું હોય, મહા આનંદાનંદ પ્રદ, એમાં એવું આમાં મહા આનંદનો લાભ તે મોક્ષ કહેવાય છે. અને મહા આનંદાનંદ પ્રદ, મહા આનંદનો પણ મહા આનંદ એવો સદા मुक्त स्वरूप और जो सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले सौख्य का स्थान है. ये महानतम है. ये महा आनंदानंद प्रद छे. तो जो સીધ પદનું કાર્ય જોઈતું હોય તો તે કાર્યનું કારણ આ આત્મામાં ભર્યું છે. તેથી તે કારણ પરમાત્મા છે. તેના આશ્રય સિદ્ધ દશારૂપી કાર્ય આવશે. ક્યાંય બહારથી તે કાર્ય આવતું નથી. समय समये જે નવી નવી पर्याय आवे छे, समय समय कभी नहीं खत्म होने वाली ऐसी मुक्त दशा की जो पर्याय नवी 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 जे पर्याय आवे छे તે ક્યાંથી આવે છે? તો કે પરમાથી નથી આવતી. અને એ પર્યાયને જોવામાંથી પણ એ પર્યાય નથી આવતી. પર્યાયમાંથી પણ પર્યાય નથી આવતી. તો ક્યાંથી આવે છે? ધ્રુવ કારણ પરમાત્મામાંથી જ નવી નવી અવસ્થાઓ આવે છે. ધ્રુવ કારણ પરમાત્મામાંથી જ આ નવી નવી અવસ્થાઓ આવે છે. એવા કારણ પરમાત્માના જેમાં સદા એકરૂપ દશા વર્તે છે એમાંથી નવી નવી પર્યાયો આવે છે. એમ કે છે સદા એકરૂપ દશામાંથી, સદા એકરૂપ દશા વાળો પર્યાયી આત્મામાંથી આ પર્યાયો નવી નવી આવે છે. તો એવા કારણ પરમાત્માના પ્રતિ જ્ઞાન અને એકાગ્રતા તે જ નિશ્ચય રત્નત્રય છે. આવા નિશ્ચય રત્નત્રય વાળા મુનિઓને જ પરમાર્થ પ્રતિક્રમણ હોય છે. એ આખા આમ વળી ગયા. કે જે લ્યો આપે છે એટલે હું દાતાર થઈ ગયો. આમાં જે છે ને આ કાઢો. इसमें इतना सुंदर एक दिया है. वो है ना अनादि अनंत दाता. एक तो
93 પેજ ઉપર છે. જ્ઞાન અને આનંદનો અવિનાભાવ. હા, અને એક આ 67 પેજ ઉપર છે, 68. પહેલા 68 લઈ લઈએ આપણે. જો सबसे नीचे, यह शुद्ध ज्ञान कैसा है? तो कहते हैं कि आनंद दाता है. उसमें कार्य रूप केवल ज्ञान तो कार्य रूप केवल ज्ञान तो साधी अनंत आनंद दाता है, और अनंत चतुष्टय का साधी अनंत भोगता है, तथा कारण रूप शुद्ध ज्ञान अनादि अनंत, ये अनादि अनंत आनंद दाता है. अनादि अनंत आनंद दाता है. तो जब ये कहा कि अनादि अनंत आनंद दाता है, तो आ दातार छे. तो अनादि अनंत दाता है, तो अनादि अनंत कोई इसको लेने वाला भी है ना. तो वही तो ये कह रहा है कि ये अनादि अनंत दाता है. आप कैसे फर्क पाड़ेंगे, कैसे फर्क डालेंगे कि ये केवल ज्ञान जो हुआ ये तो साधी अनंत आनंद आता है, और आज ये शुद्ध ज्ञान छे, कारण ज्ञान है, ध्रुव ज्ञान है, सहज ज्ञान है. आहा, ये शुद्ध ज्ञान आनंद चेतना को ये भोगता हुआ आत्मा, ये अनादि अनंत आनंद दाता है. ये अनादि अनंत आनंद दाता है, और यह आत्मा अनादि अनंत इस आनंद का भोगता है. ये तो कल आया था कि नहीं? 108 पाने दीदू तू कि त्रिकाल फल रूप आनंद चेतना, उसको भोगता हुआ आत्मा उपादेय है. तो अनादि अनंत आनंद आता है, तो आनंद को लेने वाला है, भोगने वाला है. वही तो ये कहता है कि ये अनादि अनंत आनंद दाता है. त्रिकाल आनंद के साथ एक मेघ है. बोलो, त्रिकाल आनंद के साथ मैं एक मेघ हूं. त्रिकाल आनंद में विस्तार वाला है ये सहज ज्ञान. सहज ज्ञान चेतना त्रिकाल आनंद में फैलाव वाली है, विस्तार वाली है. इसलिए अनादि अनंत, तो मैं अनादि अनंत, तो अनादि अनंत दाता हूं और अनादि अनंत ही पात्र हूं. क्या कहा? एक अपने में संप्रदान नाम की अनंत शक्तिमयी आत्मा में, मेरे में एक संप्रदान नाम की शक्ति है, जिसके कारण स्वयं दीयमान भाव उपेयत्वमयी ऐसी संप्रदान नाम की शक्ति है. तो स्वयं दीयमान माने स्वयं के द्वारा दिए जाते हुए ऐसे अतीन्द्रिय आनंद का, अनंत आनंद का, नित्य आनंद के पात्रपणामयी, नित्य आनंद के पात्रपणामयी, मैं पात्र हूं आनंद को भोगने का. नित्य आनंद को ही मैं भोगता हूं, अपने द्वारा ही दिए जाते हुए आनंद को, माने आनंद नो दाता हूं छू. मैं ही मुझे नित्य आनंद का दाता हूं. नित्य अनादि अनंत दाता आस्वाद करे छे आनंद ने, अने निरंतर पात्र होकर के मैं उस आनंद को पीता ही रहता हूं, पीता ही रहता हूं. ऐसी प्रक्रिया चालू है अंदर में पीवानी. सहज परम वितराग सुखामृत के पान में परायण जो जीव, जीव ही उसे कहते हैं कि जो नित्य निरंजन निज कारण समय सार के स्वरूप में नियत
शुद्ध निश्चय परम वितराग सुखामृत के पान में परायण, परायण माने लगा हुआ, पीता ही है। मेरा मुख ही सदा अंतर्मुखाकार है ना, इसलिए सदा आनंद को ही देखो देखो आपको पीता हुआ देखो, ऐसा कहते हैं। नित्य आनंद को सहज परम वितराग सुखामृत के पान में, ऐसे प्रक्रिया चालू है, ये कहना चाहते हैं। દ્રવ્ય પોતાની પર્યાયને ચુંબે છે, આલિંગે છે, સ્પર્શે છે, એમ આવે છે ને, તો આ ધ્રુવ દ્રવ્ય હું આ ધ્રુવ પરિણતિને स्पर्शता हूँ, चुंबता हूँ। और ये परिणति मेरे परम वितराग सुखामृत के पान में ये परायण हूँ मैं, पीता ही रहता हूँ, पीता ही रहता हूँ, पीता ही रहता हूँ। मारा मुख मां आ सहज परम वितराग सुखामृत सिवाय बीजू कई ज आवतुं નથી। એવું મારું અંતર્મુખ છે સદા। तो अभी आपको किसका स्वाद आ रहा है? बोलो, ऐसे नहीं। हाँ, कि जिसको अपन पीते हैं ना, तो उसका ही तो स्वाद होता है, अपने को उसी का ही स्वाद आता है। तो अभी किसका स्वाद है? कोना स्वाद में लीन छे? ऐसे बोलो, मैं परम वीतराग, वीतराग, परम वीतराग सुखामृत के पान में परायण हूं, लागेलो छू। हाँ, लागेलो छू। किससे लगे हुए हैं हम लागे आत्म राम सो, हम लागे आत्म राम सो, हम लागे आत्म राम सो, हम लागे आत्म राम सो। आहा, हम तो सहज परम वितराग सुख समुद्र में मग्न, डूबी हुई, लीन और प्रकट ऐसी सहज अवस्था स्वरूप सहज ज्ञान शरीर के द्वारा पवित्र होने के कारण यह आत्मा निर्दोष है। और निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद अपने में से ही आता हुआ ये अपना आनंद, अखंड आनंद, नित्य आनंद, अद्वैत आनंद, परम आनंद, पूर्ण आनंद, सहज आनंद, जिससे मैं सदा त्रिकाल आनंद के साथ एक मेरे को पात्रपणा मई एवी मारा मां शक्ति छे। तो आनंद का दाता भी मैं हूं, इसलिए मुझे कभी दानांतराय नहीं है। हूँ दान देवा मांगू અને कोई लेनार ना हो, એવું નથી બનતું। दान देता ही रहता हूं मैं अपने को, दाता। અને પાત્રનો લાભ ના મળે મને, એવો લાભાંતરાયનો ઉદય મને કદી। हाँ, मुझे पात्र का लाभ, सत पात्र का लाभ, मारा जेवो पात्र मारा माटे बीजो कोण छे? એટલે उत्तम दाता, उत्तम दातार अने उत्तम पात्र हूं मैं। देखो, इसमें भी दो भावमयी ऐसी एक शक्ति कि स्वयं ही देने वाला, निरंतर दातार। ये निरंतर देता है, ऐसा कोई निरंतर लेने वाला ही तो बोलेगा, नहीं तो ये कैसे कहा जाएगा कि ये निरंतर दातार है। तो निरंतर पात्रपणामयी मैं पात्र हूं, माने मैं इस नित्य आनंद को नित्य ही भोगता हुआ आत्मा, भोगता हूं, भोगता हुआ आत्मा उपादेय है, ये कहा ना। तो क्या आप अभी ये कह सकते हैं कि मैं तो नित्य आनंद को भोगता हूं? बोलो, मैं सहज परम वितराग सुखामृत के पान में परायण हूं, परायण हूं। अभी અત્યારે એમાં લાગેલો છું, અત્યારે શેમાં લાગેલા છો?
પાનમાં લાગેલું છું. अभी आप क्या पी रहे हो? हाँ, मैं सहज परम वितराग सुख समुद्र ने सुखामृत ने हूँ, ऐसा आप मान लो. મારી પર્યાયની, મારી પરિણતિની આવી તાકાત છે, આવું સ્વરૂપ છે. મારી પર્યાય જ એને કહેવાય કે જે સદા સહજ પરમ વિતરાગ સુખ સમુદ્રમાં મગ્ન ડૂબેલી લીન. આ 43 ગાથામાં નિર્દોષના બોલમાં લીધું છે કે નહીં? डूबी हुई और हाँ प्रकट है. अभी प्रकट सहज अवस्था स्वरूप, सहज अवस्था यह मेरी सहज अवस्था है. प्रकट सहज अवस्था, मेरी प्रकट सहज अवस्था ये मेरा स्वरूप है. ऐसी सहज अवस्था से अवस्थित रहना ही मेरा एक स्वरूप है. मैं इसी एक सहज अवस्था रूप से ही अवस्थित रहता हूँ. मारी अवस्था, मारी सहज अवस्था. सहज अवस्था, कृत्रिम अवस्था नहीं, सहज अवस्था. आ खबर छे? खबर छे? निर्दोष का बोल मालूम है? 43 का था नहीं? तो देख लो कैसे करे. 1 मिनट आप पूरू कर लिए पछी लऊं छू. बोलो ऐसे लगता है क्या करें. देखो त्रिकाल आनंद के साथ एक मेघ है, सहज चतुष्टय के साथ ही सदा शोभायमान हो रहा है. अनंत आनंद दाता केवल ज्ञान महिमावान तो छे, किंतु वह प्रकट कहां से हुआ? तो कहते हैं कि कारण स्वभाव ज्ञान में से, यहां से. तो इसलिए इससे भी अधिक महिमा उस कारण स्वभाव ज्ञान की है. निचली दशा में तो केवल ज्ञान तो होता नहीं, किंतु कारण ज्ञान होता है. लो अधिक महिमा वाली वस्तु तो निचली दशा में भी अभी सदा काल मेरे साथ रहती है. निचली दशा में तो केवल ज्ञान होता नहीं, किंतु कारण ज्ञान तो होता है. और उस कारण की महिमा लाकर उसमें लीन होने से केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है. अज्ञानी मात्र पर्याय की महिमा करके बाह्य कारणों की शोध में लगा रहता है, किंतु केवल ज्ञान प्रकट होने के आधार रूप अपने स्वभाव में जो त्रिकाली कारण ज्ञान वर्त रहा है, उसकी महिमा उसे ज्ञात नहीं है. यदि अपने कारण स्वभाव की महिमा आ जाए तो उसके बल से शुद्ध कार्य प्रकट हो और बाह्य कारणों की दृष्टि छूट जाए. केवल ज्ञान होने से पहले भी अपने में प्रागेव पहले से ही, और केवल ज्ञान नहीं हुआ उससे पहले से ही, पहले भी अपने में ध्रुव कारण रूप स्वभाव तो है ही. उसकी प्रतीति करना सो सम्यक दर्शन है. उस कारण की महिमा करके उसमें एकाग्र होने से केवल ज्ञान विकसित हो जाता है. तो 43 गाथा में से जरा आप देखो, क्या बताऊं, इसमें से बताऊं, इसमें से बताऊं. ऐसे लगता है कि नित्य आनंद लक्षण थी लक्षित छे. मैं कैसा हूं और मेरी परिणति कैसी है. मेरी परिणति, मेरी स्वभाव पर्याय કે જેના વગર હું રહ્યો જ નથી, રહી શકતો જ નથી, અને જે પર્યાય પણ મારા વગર ક્યારે રહેતી જ નથી. એવી પર્યાયમય એવો ભગવાન कारण परमात्मा. देखो इसमें लिया है
43 गाथा नीचे थी 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन मिला आपको। निश्चय थी समस्त पापमल कलंक रूपी कीचड़ को धो डालने में समर्थ। मैं कैसा हूं? मैंने पाप लगी जाए कि नहीं, मैं वह तत्व हूं कि जो समस्त पापमल कलंक रूपी कीचड़ को धो डालता हूं। आहा, पर मैं आप बुद्धि रूप जे पाप छे, पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, ये सबसे बड़ा पाप है। आ चार भावों ने जोवू ये सौथी मोटू पाप छे एम के छे। એ ક્ષણિક પર્યાયો છે ને, એ પર્યાયોની સામે જોવું બધા પાપોની શરૂઆત જ અહીંથી થાય છે અને सब पापों को धो डालने में समर्थ अपरिणति है। हाँ, इसको देखते ही आपको आप में आपसे देखते ही कभी कोई पाप नहीं होता, तो मैं समस्त पापमल कलंक रूपी कीचड़ को धो डालने में समर्थ हूं और सहज परम वीतराग सुख समुद्र में, देखो सहज परम वीतराग सुख समुद्र में मग्न, मग्न डूबी हुई और लीन, डूबी हुई और लीन। प्रकट माने ये डूबेली पण छे परिणति अने प्रकट पण छे। बोलो, डूबी हुई प्रकट है। क्या कहा? आपको कैसी अवस्था प्रकट है? अभी सहज अवस्था छे ने। आगळ आखू वांची लईए पछी। प्रकट सहज अवस्था स्वरूप जे सहज ज्ञान शरीर तेना वडे पवित्र होवाने लीधे आत्मा निर्दोष छे। हाँ, मैं निर्दोष हूं। मेरी निर्दोषता का क्या कारण है? कि मेरी परिणति, मेरी अवस्था, मेरी सहज अवस्था सदा मेरे सहज परम वितराग सुख समुद्र में डूबी हुई है, लीन है, मग्न है। जेनी अवस्था स्वरूप में, भगवान की अवस्था स्वरूप में मग्न छे, डूबेली छे, તેથી આ નિર્દોષ ભગવાન કહેવાય છે। તો મારી નિર્દોષતા કયા કારણથી છે? કે આ પરિણતિના કારણથી। એક કારણ શુદ્ધ પરિણતિ મારું વર્તમાનમાં નિર્દોષપણું સિદ્ધ કરે છે ને। તો कैसी है मेरी परिणति? सहज अवस्था। बोलो, मेरी सहज अवस्था कि जो મને પ્રકટ છે, प्रकट सहज अवस्था। बोलो, कैसी प्रकट सहज अवस्था वाला हूं? कैसी प्रकट है ये अवस्था मेरी? कि जो सदा सहज परम वितराग सुख समुद्र में मग्न, डूबी हुई, लीन, लीन अवस्था स्वरूप में लीन, वितराग सुख समुद्र में लीन अवस्था मुझे प्रकट है। हो तो तमे भगवान थई गया जो तमने आवी अवस्था होय अत्यारे। हाँ, कोई ऐसे कहने लगे आपको ये वचन सुन के, तो तमे भगवान थई गया। तुम्हारी परिणति जो परम वितराग सुख समुद्र में मग्न होय, डूबेली जो होय अने लीन होय, अने लीन अवस्था तमने जे प्रकट होय अने ये सहज अवस्था होय, तो तमे साचे ज भगवान तरीके थई गया, भगवान ज थई गया तमे। कि हाँ, कोईने अत्यारे वर्तमान में एवुं लागवा ज लागे कि आ तो भगवान थई गया, जाणे भगवान न थई गया होय अत्यारे। ए भगवानपणुं साक्षात सिद्ध करनारी परिणति ज मारी परिणति छे। કે એ પરિણતિના લીધે આખું ભગવાનપણું મારું સ્ફુરાયમાન થાય છે।
ऐसा मेरे को भी लगने लगे और આ પરિણતિને ક્ષણિક પરિણતિને ને બીજાને પણ એવું લાગવા લાગે આ તો ભગવાન થઈ ગયા, આ તો ભગવાન પણ વર્તે છે, આ તો ભગવાન તરીકે આત્મા વર્તે છે. આવી પરિણતિ તો આવી પ્રકટ અવસ્થા તો ભગવાનને જ હોય. તો આ પ્રકટ સહજ અવસ્થા એ જ મારું स्वरूप છે. આવી अवस्था रूपे तो ये डूबने की और प्रकटने की जो प्रक्रिया है, डूबने की और डूबेली परिणति सहज परम वितराग सुख समुद्र में डूबी हुई मग्न और लीन ये जो परिणति नी जो प्रक्रिया है ने, अने आ प्रकट डूबी हुई प्रकट है. आपको कैसी अवस्था प्रकट है अभी? क्या अत्यारे तो केवी छे परिणति? अत्यारे परिणति केवी छे आपनी पासे? हाँ, सुख समुद्र में डूबेली. मेरे को तो सहज परम वितराग सुख समुद्र में डूबी हुई परिणति, मग्न परिणति, लीन परिणति बोलो प्रकट है. सहज अवस्था स्वरूप. प्रकट सहज अवस्था स्वरूप. प्रकट प्रकट है, प्रकट है. प्रकट छे. डूबी हुई अवस्था मुझे छे कि नहीं? सहज परम वितराग सुख समुद्र में मग्न लीन डूबी हुई अवस्था मुझे प्रकट है. और मेरी जो प्रकट अवस्था है वह तो स्वरूप में डूबी हुई है. क्या कहा? मेरी बोलो 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 मेरी जो प्रकट प्रकट सहज अवस्था है ये तो आखा सुख समुद्र में डूबेली छे, डूबेली छे. बोलो बोलो डूबी हुई है, डूबी हुई है, डूबी हुई है. प्रकट अवस्था केम छे तमारी? क्या कहते हैं? सदा प्रकट. आप प्रकट अवस्था केवी छे तमारी? ऐसे पूछते हैं. प्रकट अवस्था केवी छे तमारी? डूबेली छे. मेरी प्रकट सहज अवस्था तो सहज परम वितराग सुख समुद्र में डूबेली छे. प्रकट अवस्था. क्या कहते हैं? प्रकट. अत्यारे प्रकट अवस्था है जी. नवी प्रकटे ये नहीं माने. इतनी सुंदर बात है ये. एक प्रकटपणा ने समझे ने. हमारू प्रकटपणु मारी अवस्था प्रकट सहज अवस्था. सहज अवस्था प्रकट है अने प्रकट सहज अवस्था. मेरी प्रकट सहज अवस्था, प्रकट सहज अवस्था. ये अवस्था प्रकटाने की हूँ प्रकटाऊं एवी जे वासना छे ने ये वासना मिथ्या छे. ए वासना नो नाश करनारी क्षय करनारी एवी आ क्षायक अवस्था. क्षायक क्षायक એટલે ઓલો કર્મનો નાશ કરીને જે ક્ષાયક ભાવ પ્રકટ થાય એ ક્ષાયક ભાવની વાત નથી કરતા અમે. એની વાત નહીં પણ આ પરિણતિનું નામ પણ મારું क्षायक છે. देखो शब्द तो लिमिटेड है पर उसके वाच्य अनंत हैं. इसलिए मुक्ति होनी चाहिए शब्दों के द्वारा वाच्य कहने की, समझने की. इसलिए विशाल बुद्धि चाहिए.
सरलपना, विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, जितेंद्रियपना, ये सब आत्मार्थी के लक्षण है ना। तो क्षायक, अब तुमने क्षायक एक कहती वो ही तुम्हारे ख्याल में आता है, तो वो नहीं। क्षायक, हाँ मारू क्षायक, क्षायक એટલે ક્ષય કરનારું। क्या ક્ષય कर दिया इसने? શું ક્ષય કરાવી દીધું મારું? કે પ્રકટ કરવાની જે વાસના હતી ને, હા પ્રકટ કરું, હા હે उसका ક્ષય કરનારી, એવું મારું આ પરમોત્કૃષ્ટ ક્ષાયિક ભાવની આવે છે ને, તો આ પરમ उत्कृष्ट क्षायिक भाव, आ मारू क्षायिक भाव, उस क्षायिक भाव को तो परद्रव्य और परभाव कहते हैं। ये कर्मना अभाव पूर्वक प्रकट थाय छे, हाँ नवू प्रगटे छे ए नहीं, अहींया तो सदा प्रकट, मारी प्रकट अवस्था, सहज प्रकट अवस्था। हाँ, यही तो, इस तरह से ही तो भावना भाई जाती है। तो मेरी प्रकट, मेरी मेरी बोलो, मेरी प्रकट प्रकट, सदा प्रकट ने प्रकट ने प्रकट 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 सहज अवस्था, मेरी सहज प्रकट अवस्था, या मेरी प्रकट सहज अवस्था कैसी है कि सुख समुद्र सहज परम वितराग, सुख समुद्र में डूबी हुई है, लीन है, मग्न है। माने डूबी हुई अवस्था मुझे प्रकट है और मेरी प्रकट अवस्था तो डूबी हुई है, परस्पर। समझ में आया? प्रकट अवस्था, मेरी प्रकट सहज अवस्था डूबी हुई है और स्वरूप में डूबी हुई ये प्रकट अवस्था, डूबी हुई अवस्था मुझे प्रकट है और यह प्रकट अवस्था मेरी डूबी हुई है। हाँ हाँ हाँ, कितना सुंदर है? मेरी प्रकट सहज अवस्था, मेरी बोलो, मेरी प्रकट सहज अवस्था जे प्रकट थाय छे ए बधु परद्रव्य छे। ये तो आपने आवी गयुं तो एक निर्णय करते जाओ हमेशा के लिए, ये हमेशा के लिए, बस अब बार बार नहीं, एक बार ऐसे निर्णय कि बस खत्म, हमेशा के लिए हो गया काम। जो प्रकट होता है वो सब मुझे परद्रव्य है। हाँ हाँ, वो स्वद्रव्य की अवस्था नहीं, स्वद्रव्य की अवस्था, मेरी अवस्था कैसी है कि जो सदा प्रकट है, प्रकट होती है वह अवस्था मेरी नहीं। हाँ, तो यहाँ देखो प्रकट, इसमें कितना आह्लाद है, कितना आनंद है, नित्य आनंद। हाँ, मेरी प्रकट सहज अवस्था, सहज परम वितराग सुख समुद्र में मग्न है, डूबी हुई है, लीन है। हाँ हाँ हाँ, मैंने प्रकट सहज अवस्था तो स्वरूप में डूबी हुई है, तो हूँ डूबड़ू, ये बात क्या रही? कितनी सहजता, डूबी हुई है। मेरी प्रकट अवस्था तो, मेरी प्रकट अवस्था तो, मेरी प्रकट सहज अवस्था तो सुख समुद्र, परम वितराग सुख समुद्र में मग्न डूबी हुई ही है।
और डूबी हुई अवस्था ही मुझे प्रकट है। क्या कहा? हाँ, आपकी जो प्रकट अवस्था है ना, वो कैसी है? सच्ची मुच्ची बोलना, सचमुच बोलो, सच्ची बोलो तुम। हैं? समुद्र डूबी हुई, मेरी प्रकट अवस्था तो सहज परम वितराग सुख समुद्र में डूबी हुई है। मेरी प्रकट अवस्था तो मेरी प्रकट अवस्था तो सहज परम वितराग सुख समुद्र में डूबी हुई है। केम के हूँ भगवान आत्मा छू, निर्दोष हूं मैं। मेरी प्रकट अवस्था तो मेरी प्रकट सहज अवस्था तो सहज परम वितराग सुख समुद्र में डूबी हुई है। मेरी प्रकट सहज अवस्था तो सहज परम वितराग सुख समुद्र में डूबी हुई है। ऐसी डूबी हुई परिणति का मैं धारी हूं। मेरी प्रकट अवस्था तो ऐसे करके बोलो, आपको इसमें कुछ लग नहीं रहा, हमको तो कुछ हो रहा है इसमें। है? कैसा है ये? ये महा आनंद का समाचार है। आप लोग आपस में अपने अपने साथियों से बोलो इस बात को, एक बीजा ने बोलो। हाँ, ऐसे बोलो, जोड़ी बना लो अपनी अपनी, अपने बाजू वाल आपस में बोलो, दो दो की जोड़ी बनाओ। हाँ, बोलो इसको कि मेरी सहज अवस्था परम वितराग सुख समुद्र में डूबी हुई है। आप प्रदीप भाई, तमे भरत भाई ने बताओ, અને ભરતભાઈ તમે પ્રદીપભાઈ ने बताओ, ऐसे करके। हाँ, ऐसी बात है ये, મહા આનંદ અને આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરનારી ભગવાનપણું મારું વર્તમાનમાં, ત્રિકાલ ભગવાનપણું વર્તમાનમાં કારણ સહિત સિદ્ધ કરનારી, કારણ સહિત સિદ્ધ કરનારી, કારણ पर्याय सहित सिद्ध करनारी आ परम उत्कृष्ट बात है। हाँ, इसकी मैं कैसे कहूं, मेरे को ये समझने कैसे कहना है इसको। કેટલા મોઢા બનાવીને કહેવાનું, સર્વાંગથી કહેવાનું, એક એક મોઢે અનંતા જીવ લગાડીને બોલવાનું। એવી આમ નથી આવતું, લાખ લાખ દીપકો से आरती उतारना, અને લાખ લાખ हाथ बनाए। ओहो, एवो महा आनंद अवसर है। तो आप लोग मेरी मदद करो इसमें। हाँ, कहो, केवराओ आने, ये बहुत महा आनंददायक बात है। आज ये बात कितनी सुंदर लग रही है कि मेरी, बोलो आपस में, इस बात से मित्रता स्थापित करो आपस में। आ परम मित्र रूप परिणति छे, आना लीधे जे मित्रता रहશે ये अनंत काल तक टकी रहवानी छे मित्रता। हैं, ऐसे मित्र बनो आपस में। इस बात के लिए एक अभियान है, ये प्रारंभ करो इसको। हाँ, तो ऐसे करके बोलो। डूबी हुई है, एक एक को हिला हिला के बोलो, पकड़ पकड़ के। तुमको मालूम है, तमे साइमड़ू आ समाचार साइमड़ू कि मेरी प्रकट सहज, मारी प्रकट, आ प्रकट ऊपर हूँ वारी जाऊं। आ प्रकट, हम प्रकट लग्યું છે, प्रकट करवानी नहीं, आ प्रकटपणું समझाए छे। ओहो, आवी प्रकट, ऐसे बोलो, प्रकट, मेरी प्रकट, प्रकट बोलो बोलो, प्रकट प्रकट प्रकट, मेरी प्रकट सहज अवस्था सहज परम वितराग सुख समुद्र में डूबी हुई है, लीन है, मग्न है। एना लीधे मारी पवित्रता,
कि मेरी प्रकट अवस्था का ही तो सारा पुरुषार्थ था। प्रकट कहते ही अवस्था आनी चाहिए। क्या कहा? इसलिए देखो क्या लिख गए भगवान, શું કરું હું આનું? सहज अवस्था बोलो, प्रकट, हाँ प्रकट सहज अवस्था, प्रकट मेरी प्रकट सहज अवस्था, सहज परम वितराग सुख समुद्र में डूबी हुई है, डूबी हुई है, डूबी हुई है। अपने अपने साथी से बोलो, एक बार आप बोलो પછી તમે સાંભળો, અને ये बोले तो તમે સાંભળો, यही सुनो और यही कहो। इसका मेरे को अभियान चालू करना है, क्योंकि यही एग्जैक्ट यही है कि जिसको कभी भाया नहीं था। अब यही केवल मात्र यही, इतना ही मात्र भाने लायक है, और कुछ भाने लायक, और भाने की यही विधि है, दूसरी कोई विधि नहीं है। नग्न दिगंबर मुनिराज इतनी नग्न बात लिख के गए हैं। बोलो कितनी अंतर की और कितनी नंगी बात, कि जो बात किसी से इतनी गुप्त बात है, हाँ, और इतनी प्रकट, क्योंकि संतों का कुछ भी गुप्त नहीं होता। इतना सुंदर है। हाँ, बोलो, बोलो भी और सुनो भी, बोलो आपस में, अपने अपने साथी को आप चुननी, तो तुम देखते ही नहीं हो एक दूसरे की तरफ, तो देखो, पकड़ो। हाँ हाँ, मेरी प्रकट, हाँ बोलो आपस में, मेरी प्रकट डूबी हुई है। हाँ बोलो, हा समझ, हाँ ऐसे इसका अभ्यास हम ऐसे करते हैं, कराते हैं। तो गॉड प्रगॉड कितने साधर में एक दूसरे से ऐसे ही रहते हैं। हाँ, अंदरનું જે સ્વરૂપ છે, आ रीते अभ्यास करो, आ रीते फैलाओ जी। वैसे कौन किसके मुंह की तरफ देखता है और कौन किसकी सुनता है और कौन किसको सुनाता है? माने तुम्हें यही सुनना है और यही, हाँ, मेरी प्रकट 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 माने आ प्रकट नहीं, आ श्रीमद जी में आवे छे ने, आ दृश्य ने अदृश्य करी नाख अने आ अदृश्य ने दृश्य करी, ऐसे करना है। आ मनुष्यपणु अदृश्य થઈ ગયો, મને ઈ દેખાતું નથી। અને આ અદ્રશ્ય કહેવાતી હતી ને, ગુપ્ત है, अव्यक्त है, भीतर है, नहीं, अब जे बाहर है। क्या कहा? હવે એ પર્યાયો બધી, મનુષ્યાદિ પર્યાયો બધી પૂર્વોક્ત કરીને એ થઈ ગઈ, એ નીચે વહી गई। पहले होंगे हम मनुष्य, अब नहीं है। क्या मतलब? अभी मनुष्य नहीं होता, नहीं, क्योंकि एमा मारी एब्सेंट लागी गई है। मैं ये नहीं हूं, वो सारा समुच्चय उसको पूर्वोक्त को हे कर दिया। अब ये प्रकट समझाय छे, आ मने प्रकट छे, आ दृश्यमान छे, इसलिए ऐसे भाव से बोलो कि मेरी प्रकट सहज अवस्था, बोलो बोलो, मेरी प्रकट सहज अवस्था, हाँ सहज परम वितराग सुख समुद्र में डूबी हुई है, लीन है। આવી રીતે ભગવાન આ ડોલી રહ્યો છે, આ શોભાયમાન છે। ભગવાન આત્મા આ પ્રકટ સહજ અવસ્થામાં કેવી છે? આ મારી પ્રકટ સહજ અવસ્થા કે સ્વરૂપમાં ડૂબેલી, આ સ્વરૂપમાં ડૂબેલી અવસ્થા વાળો ભગવાન આ પ્રકટપણે ડોલી રહ્યા છે, આ ભાસી રહ્યા છે। डुलायमान हो रहा है भगवान। ये निर्दोषता नितरे छे।
मेरी निर्दोषता का कारण मैं निर्दोष हूं। बोलो मैं निर्दोष हूं, साचे ज हूं निर्दोष हूं। हाँ, सचमुच मैं निर्दोष हूं। मेरी निर्दोषता का कारण कि समस्त पापमल कलंक रूपी कीचड़ को धो डालने में समर्थ सहज परम वितराग सुख समुद्र में मग्न डूबी हुई और प्रकट सहज अवस्था स्वरूप सहज ज्ञान शरीर के द्वारा पवित्र होने के कारण मैं निर्दोष हूं। मेरी प्रकट सहज अवस्था सहज परम वितराग सुख समुद्र में डूबी हुई है, डूबी हुई है, डूबी हुई है। प्रकट सहज अवस्था, प्रकट सहज अवस्था, प्रकट सहज अवस्था स्वरूप में डूबी हुई है, लीन है। और सहज परम वितराग सुख समुद्र में ये डूबी हुई अवस्था ही मुझे प्रकट है। बोलो, इसमें कितना है, बहुत भरा है इसमें। कि मुझे सहज परम वितराग सुख समुद्र में डूबी हुई अवस्था ही प्रकट है। मुझे सहज परम वितराग स्वरूप में डूबी हुई लीन आनंद को भोगता हुआ। ऐसे करो, अवस्था प्रकट अवस्था। प्रकट हाँ, तो सहज परम वितरहा सुख समुद्र में ही और उसमें डूबी हुई अवस्था नहीं
और प्रकट अवस्था, सहज अवस्था डूबी हुई है। हाँ, हाँ, प्रकट सहज अवस्था, हाँ, डूबी हुई है। डूबी हुई प्रकट है। डूबी हुई का क्या है भाववासन? तुम भोगता हूँ, नित्य आनंद को चूमता हुआ, नित्य आनंद को भोगता हुआ, नित्य आनंद को खाता हुआ, पीता हुआ, नित्य आनंदमयी रहता हुआ, नित्य आनंद को भोगता हुआ, ऐसा मैं प्रकट सहज अवस्था स्वरूप सहज ज्ञान शरीर के द्वारा पवित्र होने के कारण निर्दोष हूँ। हमारी निर्दोषता, हाँ, ये तो हाँ, तुम्हें निर्धार, तू तारी आवी छवि ने तू निर्धार कर, धारी ज ले, एक बार निर्धार कर कि मारी दशा, मारी सहज अवस्था આવી સહજ પરમ વિતરાગ સુખ સમુદ્રમાં સદા અંતર્મુખ ડૂબેલી જ આવી આત્મા જ એને કહેવાય કે જે સદા સુખ સમુદ્રમાં ડૂબેલી પરિણતિ વાળો જ છે। डूबा हुआ ही है, डूबा में डूबा हुआ है, डूबी हुई परिणति वाला ही हूँ। हाँ, 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 तो मेरी प्रकट अवस्था स्वरूप में डूबी हुई है, प्रकट अवस्था स्वरूप में, और डूबी हुई अवस्था ही मुझे प्रकट है। बोलो कितनी कृतकृत्यता, कितनी संपूर्णता, कितना साक्षात सिद्धत्व। આ બે ભાગ બહુ જરૂરી છે। ધ્રુવ દ્રવ્ય અને ધ્રુવ पर्यायના આ બે भेद बहुत जरूरी है। इसके बिना ये अंतर का विलास सिद्ध नहीं होता। कैसे